जोहार साथियों, झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में मतलब कि 3 जुलाई 2021 के सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और ये जो करंट अफेयर्स है आपके होने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जहां पर से आपको चैनल रिलेटेड सभी तरह के अपडेट और इसके साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स जो है वो कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं, कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था उसके बारे में। क्वेश्चन क्या है? तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के पहले प्लांट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1994, 1995, 1996 या फिर 1997। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994। 1994 में जो है तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, इसके पहले यूनिट की। और दूसरे यूनिट की बात करते हैं तो दूसरे यूनिट की स्थापना की गई थी 1996 में। पहला यूनिट 1994, दूसरा यूनिट 1996। अब जो है तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड जो है ये अपने प्लांट्स को एक्सपेंड करने जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में 2 प्लांट्स नया लगाएगा। ये जो 2 प्लांट्स है इसकी कैपेसिटी होगी 660 मेगावाट और 660 मेगावाट, मतलब 660 मेगावाट के 2 प्लांट्स लगाएगा आगे आने वाले दिनों में। राजबार कोल ब्लॉक, ध्यान रखेंगे, राजबार कोल ब्लॉक जो है इसी से इसे कोयला मिलने वाला है, क्योंकि यह एक थर्मल पावर प्लांट है। मतलब पानी को पहले गर्म करते हैं, फिर टरबाइन पर एक्सपेंड करते हैं और फिर विद्युत जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से जो है तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड जो झारखंड सरकार का जो है उत्पादन कंपनी है, और यहाँ पर से जो बिजली उत्पादन करके JVNL को दिया जाता है, फिर JVNL पूरे राज्य में इसको ट्रांसफर करती है। तो इस तरीके से जो है तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड की पहली यूनिट की स्थापना की गई थी 1994 में। अब चलिए बात करते हैं आगे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स की। आज का क्वेश्चन है, इंडिया टुडे की 25वीं एनुअल सर्वे के अनुसार पूर्वी भारत का कला के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का मान्यता किसे दिया गया है? ऑप्शन है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची या फिर हिंदू कॉलेज कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। जो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची है इसे जो है पूर्वी भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज कला के क्षेत्र में, मतलब कि आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है, जहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई जो है सबसे अच्छी होती है। तो इस तरीके से जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है इन्होंने पूरे भारत में जो है पूर्वी भारत में खास तौर से अपनी पहचान बनाई है। वहीं बात करते हैं आर्ट्स के क्षेत्र के बाद जो है कॉमर्स में इसे दूसरा स्थान दिया गया है और साइंस में जो है 5वां स्थान दिया गया है पूर्वी भारत में। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत का सबसे बेहतर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? IIT खड़गपुर, BIT मेसरा, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या फिर बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BIT मेसरा। BIT मेसरा को प्राइवेट कॉलेजों में दूसरा स्थान दिया गया है पूरे भारत में और काफ़ी गर्व की बात है। और यह जो प्राइवेट कॉलेज है BIT मेसरा ये रांची में स्थित है। ठीक है, रांची में स्थित है। स्थापना हुई थी 1955 में, इसका ध्यान रखेंगे। और यह जो BIT मेसरा है ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। तो इसे जो है बेहतर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरे स्थान पर जो है रखा गया है और ये झारखंड में ही स्थित है, रांची में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सौर परियोजनाओं के विकास के लिए CMPDI ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जो CMPDI है ये इसने किस कंपनी का समझौता किया है सोलर विकास के लिए? ठीक है, सोलर परियोजनाओं के विकास के लिए। ऑप्शन है CCL, HEC, बोकारो स्टील लिमिटेड या फिर NTPC। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो CMPDI है इसने CCL किसके साथ? तो CCL के साथ जो है प्रमुख रूप से समझौता किया है। CMPDI का जो हेडक्वार्टर है वो रांची में ही है और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट जो CMPDI है ये भारत सरकार का कोल इंडिया, कौन सा? तो कोल इंडिया के अंतर्गत जो है ये कंपनी काम करती है, चाहे CMPDI हो चाहे CCL हो। और ये जो है अब सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे, सोलर परियोजनाओं को विकसित करने में काम करेंगे। एक चीज़ ध्यान दें, CCL और CIL इसके साथ ही साथ नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इत्यादि जो कंपनी है ये सब कोल इंडिया लिमिटेड की ही जो है सब्सिडरी कंपनी है। और आगे आने वाले दिनों में जो CIL है मतलब कि कोल इंडिया लिमिटेड है ये जीरो इमिशन मतलब कि जीरो कार्बन इमिशन वाला कंपनी जो है वो बनने जा रहा है। और इसका लक्ष्य है कि जल्द ही जो है ये अपने सारे ऊर्जा की जो खपत है वो प्रमुख रूप से सोलर ऊर्जा से ही करने वाला है। तो यह जो है काफ़ी बड़ी बात है।
तो इस तरीके से जो है सोलर परियोजनाओं में मिलकर काम करेंगे कौन कौन, तो CCL और HEC। अब चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झारखंड के किस नगर निगम में डिजिटल डस्टबिन लगाया जाएगा? ऑप्शन है रांची नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, चास नगर निगम या फिर धनबाद नगर निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रांची नगर निगम है, यहाँ पे डिजिटल डस्टबिन लगाया जाने वाला है। कितना? तो 222 डिजिटल डस्टबिन लगाया जाएगा रांची नगर निगम में। और यहाँ पे जो है डंपिंग यार्ड कहाँ है? तो झीरी में डंपिंग यार्ड है रांची नगर निगम का। और यहाँ पे जोंटा नामक कंपनी है, इसको टेंडर दिया गया है कि वो रांची से जो भी कचरा जमा होता है रांची नगर निगम के द्वारा उसे झीरी ले जाकर जो है डंप करेगी। 77 जगहों पर जो है ये डिजिटल डस्टबिन लगाया जाएगा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये डिजिटल डस्टबिन किस तरह का होगा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। डिजिटल डस्टबिन में जो है 3 तरह के सेंसर लगाए जाएंगे। 25% तक अगर जो है डस्टबिन फिल हो जाता है तो यहाँ पे जलेगा ग्रीन लाइट। कहाँ पे? तो नगर निगम में लगा हुआ जो कंट्रोल होगा, कंट्रोल यूनिट, वहाँ पे। और जब 50% जो है वो डस्टबिन फिल हो जाएगा तो 50% फिल होने पे वहाँ पे चलेगा ऑरेंज लाइट। और जब डस्टबिन पूरी तरह से मतलब कि 75% जब फुल हो जाएगा, मतलब कि 75% जब फुल हो जाएगा तो वहाँ पे चलने लगेगा रेड लाइट। मतलब क्या है कि अब जो है इसे ले जाकर डंप करना है। तो इस तरीके से जो है डिजिटल डस्टबिन जो है झारखंड के रांची नगर निगम में लगाया जा रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। इसके द्वारा कितने एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन है 4, 5, 8 या फिर 9। इसका जो राइट आंसर है वो है आगे आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में जो है झारखंड के जो सरायकेला खरसावां और इसके साथ ही साथ पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में 5 एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन जो है वो भारत के जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, ये करने वाले हैं। और ये जो है सरायकेला का राजनगर, इसके साथ ही साथ हाटगम्हरिया और मझगांव, राजनगर, हाटगम्हरिया और मझगांव में इस तरह के जो एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे सरायकेला खरसावां जिला में। और पूर्वी सिंहभूम का गूड़ा बांधा, ठीक है, गूड़ा बांधा और ढाल भूमगढ़, गूड़ा बांधा और ढाल भूमगढ़, ये जो 2 जगह हैं ये पूर्वी सिंहभूम में है। और यहाँ पे टोटल 5 जो है एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। तो एकलव्य विद्यालय जो है इसकी स्थापना 1997-98 में की गई थी, इसका भी ध्यान रखेंगे। 1997-98 में इसकी स्थापना प्रमुख रूप से जनजातीय क्षेत्रों के जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, उनके शिक्षा को लेकर ध्यान में रखकर जो है इस तरह का जो एकलव्य मॉडल स्कूल है इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1997-98 में। अब चलिए बात करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है लघु जल आपूर्ति योजना के तहत नक्सल प्रभावित कितने गांवों में सोलर ऊर्जा का उपयोग करके जल आपूर्ति किया गया है? लघु जल आपूर्ति योजना के तहत कितने गांव ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 1100 ऐसे गांव हैं जहां पे सोलर ऊर्जा का मदद से जो है जल आपूर्ति किया जा रहा है लघु आपूर्ति योजना के तहत। और इसमें जो है प्रमुख रूप से वैसे गाँव को शामिल किया गया है तो जो नक्सल प्रभावित है। और नक्सल प्रभावित राज्य होने के कारण झारखंड को जो है कई प्रकार की समस्याओं को, खास तौर से जो भी योजना है उसको डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है नक्सली क्षेत्र में जो है देखने को मिलता है। और इन क्षेत्रों में जो है प्रमुख रूप से पाइपलाइन द्वारा जो है पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। और इसी को देखते हुए गाँवों में बोरिंग वगैरह हो गया या फिर इस तरह के जो सुविधा है इसके तहत जो है जल आपूर्ति की जा रही है सोलर ऊर्जा का उपयोग करके। तो ये जो 1100 गांव है यहाँ पे सोलर ऊर्जा का उपयोग करके जो है जल आपूर्ति किया जा रहा है। तो इस तरीके से चलिए आप बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन प्रोविजनल कोल स्टैटिक रिपोर्ट 2020-21, जो प्रोविजनल कोल स्टैटिक रिपोर्ट 2020-21 है इसके अनुसार झारखंड ओवरऑल कोयला उत्पादन में किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ओवरऑल कोल उत्पादन, मतलब कि ओवरऑल कोयला उत्पादन में झारखंड जो है वो भारत में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर है उड़ीसा और तीसरे स्थान पर है MP। और कोकिंग कोल की अगर हम लोग बात करते हैं, कोकिंग कोल की स्पेशली हम लोग अगर कोकिंग कोल की बात करते हैं तो झारखंड बहुत दिनों से जो है काफ़ी लंबे समय से जो है पहले स्थान पर बना हुआ है। और झारखंड का जो झरिया है यही जो है कोकिंग कोल का सबसे बड़ा जो है आपका खदान है। और इस तरीके से जो है कोकिंग कोल का उत्पादन में झारखंड पहले स्थान पर है।
और ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल जो है चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। तो इस तरीके से यही जो है प्रोविजनल कोल स्टैटिक रिपोर्ट 2020-21 और इसका जो आपका रिपोर्ट है ये जारी करता है कोयला मंत्रालय, भारत सरकार। इतना ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अब जो है क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा कि इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रीय आईसीटी शिक्षक पुरस्कार में 2018 और 19 के लिए क्रमशः, ठीक है, निरुपमा कुमारी और श्वेता शर्मा, कौन कौन? निरुपमा कुमारी और श्वेता शर्मा को जो है चयन किया गया है। आपको बताना है इन पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? एनसीईआरटी, सीबीएसई, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार या फिर गृह मंत्रालय भारत सरकार? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके साथ ही साथ जो भी करेंट अफेयर्स के रिलेटेड आपके पास डाउट या फिर क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में निश्चित होकर लिखें, रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहे और आगे आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए आप लोग सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।